मुख्यमंत्री साय का चिंतन शिविर 2.0 शुरू। रायपुर के आईएएम में 2 दिवसीय आयोजन। सुशासन और नेतृत्व पर गहन मंथन जारी। चिंतन शिविर पर बैच की बाइट पर बीजेपी का पलटवार। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस को घेरा। गुप्ता बोले, सकारात्मक नजरिए से देखा जाए शिविर। कांग्रेस ने नेताम कश्यप के बयान की निंदा की। दीपक बैज को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने कहा, धर्मांतरण पर बीजेपी को कांग्रेस ने घेरा है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज रायपुर के आईएएम में शुरू हो गया है। यह शिविर छत्तीसगढ़ शासन और आईएएम रायपुर के सहयोग से आयोजित किया गया है। पहले दिन नेतृत्व, सुशासन और सार्वजनिक वित्त जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। इस शिविर में देश के कई नामचीन विशेषज्ञ जैसे संजीव सान्याल, डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रोफेसर हिमांशु राय शामिल है। इस चिंतन शिविर का उद्देश्य शासन में दूरदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है। वहीं छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की बाइट को लेकर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया है। गुप्ता ने कहा कि चिंतन शिविर की गतिविधियों को सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने बैज की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है। यह बयान राज्य की राजनीतिक हलचल को एक नया मोड़ देता है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग को और तेज करता है। माननीय दीपक बैज जी, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में स्वार्थ की राजनीति है, तेरे मेरे की राजनीति है, गुटबाजी की राजनीति है। चिंतन, मनन, राष्ट्रवाद, ये सब आपकी पार्टी का काम नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता में रह के भी अपने किए हुए कार्यों की समीक्षा हम बैठकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, सारा मंत्रिमंडल होगा, मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ लोग होंगे और आगे कैसे कार्य योजना बनाना है उसकी चिंतन मनन होगा। दूरदर्शिता, राष्ट्रवाद, धर्मांतरण को रोकना, किसान भाइयों के हित के कार्य, महतारी वंदन, उसके साथ युवाओं को आगे कैसे और रोजगार कैसे क्रिएट करना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कैसे हो, साय साय काम करने वाली माननीय विष्णुदेव साय की सरकार इस आधार पर चिंतन शिविर करती है। ये आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और मंत्री केदार कश्यप के बयानों की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपनी धार्मिक आस्था के लिए आरएसएस या नेताम कश्यप के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वे बस्तर के आदिवासी संस्कृति के संरक्षक हैं। शुक्ला ने बीजेपी पर आदिवासी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा सिर्फ राजनीति के लिए उठाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है। वानप्रस्थ की उम्र में आरएसएस की पाठशाला से झूठ परोसना सीखकर आए हैं अरविंद नेताम। बस्तर की संपदा के लूट के खिलाफ दीपक बैज ने जो अलख जगाया है, उससे घबराए हुए उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए नेता पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि दुष्प्रचार के लिए मोहरा एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को बनाया गया है। दीपक बैज को अपने आस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या फिर अरविंद नेताम की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वे प्रकृति पूजक आदिवासी हैं। बुढ़ादेव महादेव में उनकी आस्था है। सांसद के रूप में 5 साल तक वे बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष रहे। पूरे 75 दिन तक मां दंतेश्वरी की सेवा करते रहे। सांसद के रूप में उन्होंने बस्तर में घोटुल और वहाँ के देवबुरी के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम किया है। तो दीपक बैज जी को केदार कश्यप, अरविंद नेताम, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और धर्मांतरण तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। खुद धर्मांतरण करवाती है, खुद बयानबाजी करवाती है। 1.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, धर्मांतरण के खिलाफ अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया, कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और प्रदेश में सब ज्यादा चर्चा कब बनी, जब 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
इधर जगदलपुर के महारानी अस्पताल परिसर स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेज में एक पेड़ बाग के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण सिंह देव ने आम का पौधा रोपा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बचने के लिए पेड़ लगाना और उनका संरक्षण जरूरी है। कार्यक्रम में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान किरण सिंह देव ने सभी से अपील की है कि वे एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाएं। इधर IRCTC ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 351वें राज्याभिषेक पर्व पर भारत गौरव ट्रेन दूर की शुरुआत की है। यह ट्रेन 9 जून 2025 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होगी। 5 रात और 6 दिन की यह यात्रा शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे रायगढ़, शिवनेरी, प्रतापगढ़, पन्हाला, लाल महल, शिव सृष्टि सहित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर को कवर करेगी। कुल 710 यात्री इस यात्रा में शामिल होंगे। यह ट्रेन टूर महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलवे की साझेदारी से तैयार किया गया है, जिसमें आरामदायक होटल, शाकाहारी भोजन, ट्रांसपोर्ट, बीमा और टूर गाइड जैसी सभी सुविधाएं शामिल हैं। इस ट्रेन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। यह सफर छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को करीब से देखने का बेहतरीन मौका है। वहीं बिलासपुर में चेतना अभियान के तहत पुलिस परिवार के लिए स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम मित्र मंडल के 200 सप्ताह पूरे होने के अवसर पर यह शिविर आयोजित हुआ है। लगभग 400 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिजनों ने इसका लाभ उठाया है। अपोलो हॉस्पिटल्स, बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों और टाइटन आई+ की टीम ने सेवाएं दी हैं। कार्यक्रम में IG डॉक्टर संजीव शुक्ला, SSP राजनीश सिंह और कुलपति डॉक्टर EDN वाजपेयी सहित कई अधिकारी शामिल रहे। समापन चेतना हॉल में सामूहिक भोज और सम्मान समारोह के साथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। धमतरी के विंध्यावासिनी मंदिर के पास बीती रात करीब 10 बजे नशे में धुत एक कार चालक ने सड़क किनारे खड़े ठेले और गाड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक प्रेमचंद देवांगन को हिरासत में लिया है। मेडिकल परीक्षण के बाद उस पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट और BNSS की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। चालक को कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कांग्रेस ने शिक्षा न्याय आंदोलन शुरू किया है। इसका मकसद राज्य की विष्णुदेव साय सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। कांग्रेस का आरोप है कि 10,463 स्कूलों के बंद होने से हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरी चली गई है और लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस नेताओं विपिन मिश्रा और चंद्रेश हिरावनी ने प्रेस वार्ता में कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। कांग्रेस ने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का आधार मानते हुए नीतियों में सुधार की मांग की है। हम लोग कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे टीचर, उनके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका में रखा है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की आवाज उठाएं। और आज युक्तियुक्तकरण के द्वारा कितने सारे स्कूलें बंद हो रही हैं। आज जो हमारे नौजवान छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो BEd DEd किए हैं, उनको इंतजार था कि वैकेंसी कब आएगी, मगर भारतीय जनता पार्टी वैकेंसी देने की तो बात छोड़ दीजिए, इस पद को ही खत्म कर रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है की रणनीति। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, 5, 6, 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं सारे जिला मुख्यालयों में। इसके बाद हम ब्लॉक में जो शिक्षा अधिकारी है उनका घेराव करेंगे और जिला स्तर पे शिक्षा विभाग के जो जिलाधिकारी है उसका भी घेराव किया जाएगा। और निरंतर हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे विधायक साथी हैं, अभी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मोरगांव मोर पानी बहा अभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे और CEO गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। बलौदा विकासखंड के ग्राम बछोद में मनरेगा अधिकारी ने लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई है। जल है तो कल है के नारे के साथ ग्रामीणों ने जल स्रोतों को बचाने का संदेश दिया है। अभियान का मकसद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल स्तर में सुधार और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन को बढ़ावा देना है। जल संकट कार्यक्रम अधिकारी जनपद संचालक बलौदा कलेक्टर सर के निर्देशानुसार हमारे
जनपद पंचायत बड़ौदा अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में मोरगांव मोर पानी महाअभियान का कार्य प्रारंभ किया गया है और इसी कड़ी में आज हम लोग सभी ग्रामवासी के बीच में ग्राम पंचायत बछौद में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत बछौद के लोगों के द्वारा रैली के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि पानी का कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसको जल को बचाना अनिवार्य है। इसी के संबंध में आज रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया है और इसके लिए सभी छत्तीसगढ़ के चांपा स्थित गणेश मोबाइल दुकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। आरोपी के पास से 7 लाख रुपए की कीमत के चोरी गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी में उपयोग की गई 2 बाइक भी जब्त की गई है। सभी आरोपी कमरीद महंत और जांजगीर क्षेत्र के रहने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज और डायल 112 की सतर्कता से आरोपियों की पहचान हुई है। जांच में सामने आया कि चोरी से पहले आरोपियों ने नशे की दवा ली थी। मुंगेली पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 2 आरोपियों योगेंद्र कुमार और प्रशांत राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये आरोपी फर्जी निवास प्रमाण पत्र, नोटरी के कोरे दस्तावेज और अन्य नकली कागजात बनाकर बीएसएफ जैसी केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज, 3 मोबाइल और अन्य सामग्री भी जब्त की है। थाना लालपुर में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज मुंगेली जिला में एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में रैकेट का खुलासा हुआ है। हम लोगों को कई दिनों से सूचना प्राप्त हुई थी, उसी संबंध में हम लोगों की जांच हुआ था। तो कल एक प्रशांत नाम के व्यक्ति, प्रशांत एवं योगेंद्र नाम का व्यक्ति हमारी जिला विशेष शाखा में कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया और उसने अपने आप को मुंगेली होने का कंतेली गाँव का निवासी बताया। लेकिन वहाँ पर जब हम लोगों ने सरपंच से पूछताछ किया तो उसके पश्चात उसने बताया कि ये व्यक्ति यहाँ का निवासी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कड़ाई से पूछताछ किया तो इस पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। उसमें बताया कि योगेंद्र और प्रशांत, जो व्यक्ति पुलिस के पास में आए थे, वो लोग यूपी के रहने वाले हैं, आगरा और अलीगढ़ के ज़िले के रहने वाले हैं। चूँकि यहाँ मुंगेली जो ज़िला है, ये सारी ज़िले का कुछ साल पहले इसका पार्ट था, तो कुछ भर्तियों में यहाँ से उन लोगों को प्राथमिकता दिया जाता था, कुछ अंकों का फ़ायदा होता था, कुछ प्राथमिकता दिया जाता था। इसलिए उन्होंने यहाँ के निवास प्रमाण पत्र का फर्जी रैकेट प्रारंभ किया। इसमें ये पता चला कि व्यक्ति जो लोग रहते हैं, जो इस रैकेट में शामिल थे, उन लोग यूपी से आए थे 2 तारीख को और बिलासपुर के अम्बे पैलेस होटल में ठहरे हुए थे। इनके पास में फर्जी प्रमाण पत्र, सील, मोहर और इनके पास 3 फ़ोन मिला, जिसमें पैसे का आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन हम लोगों को मिला और प्रमाण पत्र से संबंधित चैट हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि कुछ लोग या कुछ युवा इनसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बारे में संपर्क किए हैं। चूँकि इनका निवास मुंगेली जिला से बनाने से इनको निवास होने से ये सारी जिले का फायदा मिलता था, इसीलिए इन लोगों ने मुंगेली जिला को प्राथमिकता। खबर छत्तीसगढ़ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।